नमस्ते दोस्तों, मैं सुखराम सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों बाद फिर से अपने यूट्यूब के माध्यम से मुलाकात हो रही है। सभी लोगों को जय श्री श्याम। मैं आपको आज एक नई चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो व्यापार की दृष्टि से कॉमर्शियल है। आज ये मान के चलो कि जयपुर के अंदर हर आदमी प्रॉपर्टी खरीदने का इच्छुक है। बाहर का कोई भी आदमी है, अगर आप बाहर के लिए कहीं चर्चा करते हो तो भी इच्छुक होते हैं जयपुर के लिए। तो जयपुर एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब भी बनने जा रहा है। दूसरी चीज, जयपुर एक इंडस्ट्रियल भी है और हर तरह का व्यापार यहाँ पर उत्पन्न है। आज कोई भी अगर नॉर्मल आदमी जयपुर में आके रह जाएगा तो वो कमा के खा सकता है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटे लोग जो हैं, जो मिडिल क्लास जो लोग हैं और जो सर्विस क्लास जो लोग हैं ना, वो कमर्शियल पर्पज के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत सर्च करते हैं। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में एक परेशानी आती है, क्या है कि जैसे बड़े जो लोग हैं या फिर लोगों का विजन जो बड़ा है, उनका क्या है 4-5 साल को लेकर जो विजन होता है। कारण ये है कि 4-5 साल बड़ा जो आदमी है या बिजनेसमैन जो आदमी है, वो क्या करता है कि विजन देखता है 4 से 5 साल आगे की। कोई भी रोड आज ये बंद है तो 4 साल बाद मेरा व्यापार यहाँ चलेगा, मैं 4 साल बाद यहाँ पर इस तरह का व्यापार करूंगा तो ये रोडें आगे खुल जाएगी। तो वो विजन देखकर वहां पर प्रॉपर्टी खरीद लेता है। लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी और सर्विस क्लास आदमी की जो सोच है वो यहाँ पर आके अटक जाती है कि मुझे तो बहती हुई रोड पे चाहिए और मेरे बजट में चाहिए, तो वो व्यापार नहीं कर पाता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अपना जो सहयोग जेडीए ने भी बहुत अच्छा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है राजस्थान सरकार का, जो अपने एक मिडिल क्लास आदमी के लिए उन्होंने एक कॉमर्शियल जोन बनाया। अगर कॉमर्शियल जोन की बात करूं तो आप एक बार सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना जयपुर का न्यू आतिश मार्केट। तो न्यू आतिश मार्केट एक कॉमर्शियल हब है और पर्टिकुलर उसमें क्या है, एक जोन बनाया हुआ है। जोन बोले तो जैसे एक तो सैनिटरी, हार्डवेयर और इलेक्ट्रिसिटी, तो इन सब चीजों का मार्केट वहां पर है। जयपुर का कोई भी आदमी अगर आज ये चीजें खरीदने जाता है तो सीधा डायरेक्ट जाता है आतिश मार्केट में, कहीं उसको पूछने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से लेकर अभी जो सांगानेर के पास जो कॉमर्शियल हब बनाया है जेडीए ने, आसपास की पूरी जमीन को कॉमर्शियल किया है। वहां पर इंडस्ट्रियल पार्ट भी है और इंडस्ट्रियल नॉन पॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि वीकेआई की जैसे आपको कोई पॉल्यूशन वाला इंडस्ट्री रहेगा तो वहां पर आपका रेजिडेंस नहीं हो सकता। वहां पर तीनों चीजें जेडीए ने डेवलप की है। इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया है, नॉन पॉल्यूशन, दूसरा वहां पर रेजिडेंशियल एरिया है और वहां पर कॉमर्शियल है। अच्छा, कॉमर्शियल को सबसे ज्यादा जो कनेक्टिविटी चाहिए ना, वो चाहिए बड़ी कनेक्टिविटी। तो रिंग रोड के बिल्कुल नियर बाई कॉमर्शियल हब बसाया है। और रेट की अपन बात करें तो वहां पर आसपास के एरिया में 30,000 रुपए 35,000 रुपए गज की रेट में रेजिडेंशियल प्लॉट मिल रहे हैं और वहां पर लोग रह रहे हैं। तो मतलब जेडीए ने कहीं ना कहीं ये सहयोग करके आसपास के एरिया को कमर्शियल बना के अपने को, मतलब अपने बजट में अप्रोक्स मान के चलो 35 से 40 या 30 से 40 के बजट में आपको कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें पट्टा भी कमर्शियल होगा, व्यवसायिक पट्टा होगा। तो आपका व्यापार तुरंत प्रभाव से चल सकता है। देखो, व्यापारी बनने के लिए ऐसा है, विजन तो आपको देखना पड़ेगा। बात आती है कि व्यापार का जहां कहीं भी नाम आता है तो बात आती है पैसे की। मार्केट में हर चीज बिकाऊ है। कहीं भी नया शोरूम बना है वो बिकाऊ नहीं है। आप उसके 1.5 गुना पैसा देंगे तो वो कहीं ना कहीं बिकाऊ हो जाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी जो प्रॉपर्टी आज 2 करोड़ की है और मेरे को उसके 4 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो वो बेच देता है। तो पैसे वाले की तो बात ही अलग है भाई। पैसा जिसके पास है तो वो तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी खरीद सकता है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं कि मिडिल क्लास आदमी की, जो व्यापार की दृष्टि से आगे बढ़ना चाहता है, तो अपने जो कमर्शियल प्लॉट हैं, जो कमर्शियल हब है जो जेडीए ने बसाया है, उसमें लोन भी अवेलेबल है। एग्रीमेंट से 80 से 90% तो लोन हो जाता है, बाकी 2-4-5 लाख रुपए देने होते हैं। उसमें आपको कमर्शियल डायरेक्ट जेडीए से पट्टा इश्यू हो जाता है। और इस तरह की सारी चीजें आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें क्लिप में मेरे नंबर दिए हुए हैं। मेरा नाम सुखराम सैनी है। बाकी मैं फिलहाल अभी मानसरोवर मेट्रो स्टेशन बैठा हूँ। बात करें कनेक्टिविटी की तो मानसरोवर से कनेक्टिविटी है, अजमेर रोड से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, सांगानेर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है बड़ी रोडों से, प्रतापनगर से, सीतापुरा से और टोंक रोड से। हर जगह से आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। जो अगर आप दूरी की बात करेंगे तो मुश्किल से है ना 15 से 20 मिनट में आदमी आपके व्यापार को जाके टच कर सकता है। तो इस तरह की प्लानिंग हमने की है। बाकी सब चीजें आपको मौके पर दिखाएंगे। ये सिर्फ वीडियो मैंने एक आइडियल दिखाया है। आपको इस वीडियो को देखकर प्लॉट नहीं खरीदना है। इस वीडियो को देखकर आपको ये करनी है कि वाकई मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, वो आपको विजिट करने पर पता चलेगा। बाकी मैंने काफी लोगों का सहयोग किया है।
ज्यादातर जो लोग हैं जैसे बाहर हैं, आज जयपुर शहर से बाहर कहीं भी आदमी नौकरी कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली आके जयपुर समय खराब करेगा। तो ये जो आपको वीडियो दिखा रहा हूं वो एक्चुअली ओरिजिनल वीडियो है, 24 कैरेट है, इसमें कोई भी चीज की कटौती नहीं होगी। मैं फिलहाल मानसरोवर मेट्रो स्टेशन बैठा हूं, यहां से मैं आपको ऑफिस दिखाता हुआ पूरी कनेक्टिविटी दिखाऊंगा कि मानसरोवर से लेकर सांगानेर होते हुए अपन रिंग रोड पे जा रहे हैं, जो हमने कॉमर्शियल काटा है वो कहां पर है, किस तरह का है। तो यहां से मैं एक्चुअली पूरा ओरिजिनल दिखाऊंगा। जहां कहीं भी आपको लगता है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे या फोन करके बोलेंगे, कमेंट की जरूरत नहीं है, कमेंट एक अलग मैटर है। आप तो मुझे डायरेक्ट कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। चलते हैं साइट के लिए, किस तरह का वहां प्रोजेक्ट हमने डेवलप किया, सारी चीजें वेलफेयर करके दी है। बाकी सब चीजें अगर यहीं यहीं अपन बैठ के कर लेंगे तो फिर साइट पे चल के क्या देखेंगे। तो साइट पे मौके पे दिखाएंगे हम क्या क्या डेवलपमेंट दे रहे हैं और आसपास का क्या क्या डेवलपमेंट है। चलिए प्रोजेक्ट के लिए आइए। ये देख रहे हैं आप, ये मानसरोवर मेट्रो स्टेशन है, ये मानसरोवर है। और ये मेट्रो स्टेशन के नीचे का ये पिंक सिटी ब्लड सेंटर वाला ऑफिस है। ये नीचे वाला देखो, यहाँ ये गेट लगा हुआ है। किसी को भी आकर आप पूछेंगे सुखराम सैनी जी कहाँ बैठते हैं, तो आपको यहाँ पर कोई भी बता देगा। और ये हमारा बोर्ड लगा हुआ है, वीआरबी ग्रुप लिखा हुआ है, और ये ऊपर भी वीआरबी ग्रुप लिखा हुआ है। तो ये पूरा ऑफिस अपना है। ये जो जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं ये ऑफिस की गाड़ियाँ हैं। यहाँ से मैं आपको पूरा विजिट करवाऊंगा कि किधर से क्या। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से निकले तो यहाँ से दो रास्ते निकल रहे हैं, राइट को और लेफ्ट को। तो ये राइट साइड में ये जो रास्ता जा रहा है ये अजमेर रोड जा रहा है, 200 फीट बाईपास, जो अभी मेट्रो 200 फीट बाईपास तक जा रही है। मेट्रो का काम प्रगति पर है। ये वाली बत्ती है। यहाँ से अपन चलते हैं, यहाँ इस साइड लेफ्ट साइड चलते हैं। तो लेफ्ट साइड ये जो रोड जा रहा है सामने, ये जा रहा है न्यू सांगानेर रोड। ये न्यू सांगानेर रोड पूरी सांगानेर रोड टोंक रोड को जोड़ता है B2 बाईपास होते हुए। ये देखिए ये बत्ती अपन को जैसे क्रॉस हुई है बत्ती। इस रोड पे काफी बत्तियां आती है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, और पब्लिक जहां पर रहेगी वहां पर ट्रैफिक तो होगा ही, जाहिर सी बात है। इसलिए लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं मानसरोवर के लिए। लेकिन एक मिडिल फैमिली के लिए आज मानसरोवर बहुत भारी हो गया है, और मानसरोवर के लगते हुए जो टाउनशिप कई टाउनशिपें कट रही है उनमें अपन भाग ले सकते। ये जो सामने बत्ती आ रही है महारानी गार्डन वाली बत्ती है। जो आप यहाँ से राइट जाएंगे तो ये वंदे मातरम सर्किल को, वंदे मातरम रोड को और पत्रकार कॉलोनी को जोड़ती है। जो पहले 30 से 40 फीट की रोड थी, आज ये रोड 100 फीट की हो गई। काफ़ी लोगों के घर टूटे हैं क्योंकि वो सोसाइटी पट्टे में थे, तो इसलिए बहुत लोगों को नुकसान हुआ है। और ये जो आप दुकानें देख रहे हो ना चारों तरफ, ये रेड लाइट वाली, मतलब मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से लेके B2 बाईपास तक ये सारी दुकानें टूट रही हैं। इनको सबको नोटिस जारी किया हुआ है JDA की तरफ से। महारानी गार्डन वाली बत्ती से निकलकर आ गए हैं VT रोड पर, जहाँ पर बहुत फेमस धन्वंतरी हॉस्पिटल है, आपने नाम भी सुना होगा। और यहाँ पर ही है सिटी पार्क। ये देखिए ये धन्वंतरी हॉस्पिटल है, ये आप देखेंगे ये रहा सबसे पहला। और जो पब्लिक उस टाइम यहाँ नहीं आई थी उस टाइम का बसाया हुआ है धन्वंतरी, जो कि इनका भी बहुत बड़ा विजन था कमर्शियल को लेकर। आज जिस टाउनशिप पे अपन चल रहे हैं वो टाउनशिप कमर्शियल हो रही है, तो वो विजन के साथ ही कमर्शियल होगी। ये VT रोड का चौराहा है, ये वाला VT रोड का चौराहा है। जो इस तरफ तो जा रही है ये पत्रकार कॉलोनी को रोड, ये जा रही है मध्यम मार्ग को रोड, और ये जा रही है B2 बाईपास होते हुए सांगानेर होते हुए सीधे अपने टाउनशिप के ऊपर। और ये जो कोने पर है ना, ये है सिटी पार्क। ये आपको तिरंगा दिख रहा होगा, ये दिखा ये तिरंगा सेंट्रल पार्क से भी बड़ा तिरंगा है। और सिटी पार्क का एंट्री गेट पहले सिर्फ मध्यम मार्ग पे हुआ करता था, आजकल यहाँ न्यू सांगानेर रोड से भी नया गेट बन गया है। अब एंट्री यहाँ से भी होगी, मैं दिखाऊंगा आपको सिटी पार्क की एंट्री। और रोडों का काम भी प्रगति पर है, काफ़ी अच्छी अच्छी रोडें बन चुकी हैं। ये वाली जो बत्ती है ये चीलगाड़ी रेस्टोरेंट वाली है, पटेल मार्ग भी इसको बोल सकते हो। ये इधर ये पटेल मार्ग जा रहा है, ये देखो ये बोर्ड भी लगा हुआ है पटेल मार्ग का। और ये सामने सेंट विल्फ्रेड कॉलेज है, ये सेंट विल्फ्रेड कॉलेज है ये नहीं। और सेंट विल्फ्रेड कॉलेज के सामने ये आर्किटेक्ट का नया शोरूम बन रहा है। यहाँ पर पूरा शॉपिंग एरिया रहेगा। इसमें नई करते भी कम से कम भी
1000 शॉप्स आपको अवेलेबल मिलेगी। और ये इधर सेंट विलिफिड है ही। और सेंट विलिफिड के सामने ये जो है ये आ गया विजय पथ। ये विजय पथ की रेड लाइट है। तो राइट साइड में जाता है, ये रोड जाता है मुहाना मंडी और ये जा रहा है सीधा B2 बाईपास। मुहाना मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, 24 घंटे चालू रहती है। आज के 10 साल पहले जब मंडी वहाँ बसी थी तो लोगों ने बहुत धरना प्रदर्शन किया था कि सरकार पागल हो गई है, यहाँ पर कौन सब्जी लेने आएगा या फिर जयपुर की जनता कब आएगी, हमारा तो व्यापार खत्म हो जाएगा। तो दूरदृष्टि को नजर रखते हुए आज मुहाना मंडी में इतना अच्छा व्यापार चल रहा है। जिन लोगों को 3 लाख में दुकानें जबरदस्ती दी जा रही थी उन्होंने नहीं ली, और आज वो 3 करोड़ में भी दुकानें नहीं मिल पा रही है उन लोगों को। तो कहीं ना कहीं व्यापार को लेकर आपको विजन बड़ा करना ही होगा। सारी चीजें कभी भी आंखों देखो नहीं होती, कई बार विजन भी देखना होता है। ये आ गया है B2 बाईपास, जो ये जा रहा है हवाई अड्डा, एयरपोर्ट रोड है। ये जो रोड जा रहा है ये एयरपोर्ट पे जा रहा है और सीधा टोंक रोड को मिला देगा। और ये जो बत्ती है ये यहाँ पे बोर्ड लगा है, देखो, दिल्ली बाईपास, सीकर और अजमेर के लिए। यहाँ से रोड B2 बाईपास से सांगानेर को निकल गया रिको कांटा होता हुआ। और पहले रिको कांटा पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता था, भीड़ थी, क्योंकि यहाँ पर रेड लाइट बहुत कम लगी हुई थी सांगानेर में। पूरे रास्ते को आप देखते जाएंगे तो कहीं जगह ही नहीं मिलेगी खाली। जयपुर बढ़ने का यही तो कारण है कि बीच में कहीं जमीनें खाली हों तो आप बसोगे, नहीं तो कहाँ बसोगे मुझे बताओ। और धीरे धीरे रेटें भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुत से लोगों ने जमीनें देख देख के छोड़ी है। इसलिए छोड़ी है कि भाई साहब ये तो बहुत दूर है, भाई साहब ये तो बहुत महंगे है, ये हमारे बजट्स के बाहर है, या फिर हम यहाँ आना नहीं चाहते। तो वो लोग देखते देखते साल, 2 साल, 3 साल निकल गए। आज वो लोग वहीं जा रहे हैं जहाँ पे उनको 10,000 का भाव मिल रहा था, 12,000 का भाव मिल रहा था, और वो आज 30,000 रुपये गज हो गई है। लेकिन अब करें तो क्या करें। ये सांगानेर रिको कांटा की बत्ती है। ये कांटा है सांगानेर कांटा, जो बकायदा बोर्ड लगा हुआ है। ये देखिए, रिको इंडस्ट्रियल एरिया मानसरोवर जयपुर, ये लेफ्ट साइड में है। सांगानेर का मार्केट है, ये सांगानेर बाजार से अपन जा रहे हैं। इसका बाईपास भी निकल रहा है और चालू है। आज की स्थिति में जाना चाहें तो जा सकते हैं। ये आप देख रहे हो बोर्ड, सांगानेर रामपुरा और रेलवे स्टेशन का है बनता है। ये जो बत्ती, रेड बत्ती आपको दिख रही है, यहाँ से तिराया बन रहा है। ये तिराया है। यहाँ से ये जो लेफ्ट साइड में जो रोड जा रहा है ये एयरपोर्ट को जा रहा है, टर्मिनल 2, और ये सीधा जो अपनी टाउनशिप में जा रहा है, रिंग रोड को जोड़ता है। टोल रोड स्टार्ट माझी रेनवाल के पास जाके टोल लगता है। ये मेगा हाईवे भी है, भीलवाड़ा मेगा हाईवे। और ये पूरा आप जो देख रहे हैं ये सांगानेर का मार्केट है। सांगानेर कपड़े के लिए बहुत प्रसिद्ध है और अच्छे अच्छे कपड़े, बेडशीट वगैरह सारे सांगानेर से प्रिंट होके जाते हैं। पूरे इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट सप्लाई है यहाँ से। ये देखिए पूरा मार्केट है। यहाँ पर हर 10 मिनट में आपको बस की कनेक्टिविटी मिलती है। ये आप देख रहे हैं बस वैशाली नगर डिपो हर 10 मिनट में अवेलेबल है। यहाँ पर एकमात्र जयपुर का ऐसा रोड है ये जहाँ पर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 28 नंबर बस गुलाबी कलर की सिटी बस आती है जो माझी रेनवाल तक जाती है और अजमेरी गेट से निकलती है। बाकी रोडवेज बस वैशाली नगर डिपो आपको मिलती है। ये आप देख रहे हैं टूटी पुलिया, मालपुरा गेट से निकलने के बाद सांगानेर का जो मेन मार्केट है उसको मालपुरा गेट बोलते हैं। मालपुरा गेट से निकलने के बाद ये टूटी पुलिया है। टूटी पुलिया निकलने के बाद में आपको मधरामपुरा मिलेगा। टूटी पुलिया के बाद में फिर से एक चौराहा बनता है, ये टर्मिनल मार्केट मुहाना मंडी। एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो विजय पथ से रोड जा रहा था वो यहाँ से भी जाता है। सांगानेर से अगर कोई आदमी जाना चाहता है तो ये मुहाना मोड़ है। मुहाना मोड़ से आपको
जाना पड़ेगा। ये देखो सामने से एक ये वैशाली नगर डिपो आ गई, उसके बाद फिर से ये वैशाली नगर डिपो है। तो मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। देखो ये लिखा हुआ है ना, जयपुर मालपुरा, जयपुर मालपुरा। और ये है मुहाना मोड़। ये मुहाना मोड़ है। ये मुहाना मंडी से आ रहे हैं जो भी व्हीकल आ रहे हैं, मुहाना मोड़ से ये सीधा अपन जा रहे हैं रिंग रोड की साइड, मधरामपुरा की साइड। ये भीलवाड़ा मेगा हाईवे जिसकी अपन चर्चा कर रहे थे, ये भीलवाड़ा 221 किलोमीटर है, मालपुरा 72 किलोमीटर है, अहमदाबाद 664 किलोमीटर है, केकड़ी 120 किलोमीटर है। मतलब ये रोड सब जगह को कनेक्ट करता है। जगह जगह हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, क्योंकि जितनी जनता रहेगी उतनी हॉस्पिटलों की, स्कूलों की जरूरत पड़ेगी। ये जो गुलाबी कलर की बस की मैं चर्चा कर रहा था आपको, ये पूरा कमर्शियल हो गया। ये कमर्शियल सारा कोरोना के बाद हुआ है। ये 28 नंबर बस है। ये जो जितना भी मार्केट आप बसा हुआ देख रहे हैं, ये कोरोना के बाद हुआ है। और यहाँ पे इतना भीड़ भड़ाका नहीं था। ये कोरोना के बाद इतना व्यापार बढ़ा है वाकई कि इधर तो जा रहा है रोड रिंग रोड पर, ये इधर जा रहा है शिकारपुरा होता हुआ। और ये मधरामपुरा चौराहा है। मधरामपुरा चौराहे पे बागड़ा हॉस्पिटल और सेंट एंसलम स्कूल। ये देखिए वो रही सेंट एंसलम स्कूल। ये देखो दिख रही है सेंट एंसलम स्कूल। ये सेंट एंसलम स्कूल के बिल्कुल नियर बाई बागड़ा हॉस्पिटल है। सारी व्यवस्थाएं आपको यहाँ पर मिल जाएगी, सारा मार्केट मिल जाएगा, सारी चीजें उपलब्ध हो जाती है। मतलब आप जहाँ कहीं जाएंगे ना मार्केट की, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती। राजस्थान लोक परिवहन सेवा ग्रामीण बस भी यहाँ पर है। मतलब कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, शानदार कनेक्टिविटी है। और अपन हाउसिंग बोर्ड की बात कर रहे थे कि जयपुर को अगर किसी ने बसाया तो हाउसिंग बोर्ड का भी पूर्णतः हाथ है जयपुर में। मालवीय नगर को हाउसिंग बोर्ड ने बसाया है, मानसरोवर को हाउसिंग बोर्ड ने बसाया है, और प्रताप नगर को पूरे को हाउसिंग बोर्ड ने बसाया है। 1-1.25 किलोमीटर दूरी पर यह जगह आपको खाली दिखाई देगी। ये जगह हाउसिंग बोर्ड की है। यहाँ पर कोई कॉलोनी नहीं कटेगी। हाउसिंग बोर्ड यहाँ पर आके मकान बनाएगा, लोगों को लेकर आएगा। और फैक्ट बात है, जिस दिन हाउसिंग, बाकी मेरे नंबर दिए हुए हैं, जेडीए की या और किसी की जानकारी आपको चाहिए तो मैं आपकी फुल हेल्प करूंगा। ये पेट्रोल पंप भी नया खुला है, ये भी कोरोना के बाद की प्लानिंग है इनकी। ये रिंग रोड पर भी पूरा बाजार जैसा बन चुका है। ये आ गई है सामने रिंग रोड, ये आप देख रहे हैं, ये रिंग रोड है। राजस्थान की सबसे बड़ी रोड है, 1180 फीट चौड़ी रोड है। पूरा बड़ा ट्रैफिक रिंग रोड पे कन्वर्ट हो गया। आज अजमेर रोड से लेकर अगर मुहाना तक की बात करते हैं तो पूरा कॉमर्शियल कॉरिडोर चालू हो चुका है। यहाँ पे बकायदा बोर्ड लगा हुआ है। मालपुरा जाने के लिए आप रिंग रोड को क्रॉस करके नीचे से जाएंगे, अजमेर जाने के लिए यहाँ से राइट घूम जाएंगे, और आगरा जाने के लिए यहाँ से लेफ्ट घूम जाएंगे। और बड़ा जो ट्रैफिक तो ऊपर कन्वर्ट हो रहा है, बाकी नीचे जो चीजें आपको दिख रही है, बड़ी बड़ी सर्विस रोडें चल रही हैं। ये देखो, ये ट्रक जा रहा है, ये सीधा मालपुरा गया, बालावाला गया, माझी रेणवाल गया, जेडीए की एक बहुत बड़ी टाउनशिप है रोहिणी, वहां भी गया। अपनी टाउनशिप है इस साइड, अपन चलेंगे इस साइड चलेंगे। और अजमेर रोड जाना है तो आपको इस साइड जाना है। ये और हर जगह उतरने चढ़ने के कट दिए हुए हैं रिंग रोड के ऊपर। ये रिंग रोड का चौराहा है भाई। देखो, आगरा रोड पे जाने के लिए ऊपर चढ़ जाओ, टोंक रोड पे जाने के लिए आप ऊपर चढ़ जाओ, और ऊपर चढ़ने का रास्ता ये है। ये आप देखिए, बसें वगैरह सारी स्लीपर वगैरह आगरा रोड से, और जो दिल्ली आगरा को कनेक्ट करने वाली, यूपी को कनेक्ट करने वाली सारी की मेन रोड से एंट्री है। ये मेन रोड है। और ये अपना प्रोजेक्ट कर अपन मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से चलते हुए B2 बाईपास, मधरामपुरा, सांगानेर, मालपुरा गेट, सारी चीजें लाइव देखते हुए आ गए हैं रिंग रोड पर। मैं अभी फिलहाल खड़ा हूँ रिंग रोड की सर्विस रोड पर। जो आप देख रहे हैं ये मेन रिंग रोड चलती हुई है। ये यहाँ पर
पहले रिंग रोड की पट्टियां हैं, रिंग रोड के बाद में कमर्शियल कॉरिडोर दिया हुआ है, क्योंकि जैसे शहर के अंदर बड़ा ट्रैफिक जाना बंद हो जाएगा, नो एंट्री हो जाएगी, तो यहाँ पे कमर्शियल कॉरिडोर बनेंगे और यहाँ पर वेयर हाउस बनेंगे, तो यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग होगी बड़े व्हीकलों की और यहाँ पे छोटे व्हीकलों से सामान जाएगा। तो बात करते हैं अपन इस सर्विस रोड पर, ये जो अपनी टाउनशिप है, ये टाउनशिप आज से 2.5 साल पुरानी टाउनशिप है। यहाँ से इस उस दिन भी मेन रोड से एंट्री थी। अगर मैं बात करूं इस एरिया की, उस दिन 2.5 से 3 साल पहले जो यहाँ पर अप्रोक्स रेट थी वो 12-13 हज़ार रुपए, मतलब 10 से लेके 12 हज़ार रुपए के सराउंडिंग एरिया में ये प्रोजेक्ट बिका हुआ है। उस दिन लोगों को लगता था यहाँ तो 20 साल में कोई रहने नहीं आएगा, सैनी जी आप हमारे को कहाँ लेके जा रहे हो। वो लोग आज पछता रहे हैं और उनको लगता है आज यहाँ पे अगर 27-28 हज़ार रुपए गज में भी अगर कोई रीसेल में प्लॉट मिल जाता है हमारे को, तो हम यहाँ पर रेजिडेंस बना के रह ले प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ से ये जो आप देख रहे हो ये टोल प्लाजा है, सीतारामपुरा टोल प्लाजा है, और ये जो टोल प्लाजा के बिल्कुल सामने से 160 फीट की रोड जो जा रही है सीधी हल्दीघाटी गेट को जोड़ेगी, उस 160 फीट रोड पर हमारा ऑन रोड प्रोजेक्ट है। ऑन रोड अंदर चल के दिखाता हूँ पुराने प्रोजेक्ट की कितनी बसावट हो गई है, 2.5 से 3 साल में कैसी बसावट हो गई है। मतलब जिन लोगों ने इस तरह का दावा किया कि भाई साहब यहाँ तो 20 साल में बसावट नहीं होगी, उनको मैं आज ये चीजें दिखाऊंगा और बहुत से लोगों को पता भी लग गई है। मतलब एक रेजिडेंशियल की रेट में आपको कॉमर्शियल व्यापार करने के लिए आपकी सोच जहां तक जाएगी वहां तक आप जाएंगे। चलिए टाउनशिप के अंदर। सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं यहाँ पर। एक गार्ड की सुविधा है, बूम बैरियर है। पहले डामर की रोड देते थे, आजकल टाइलों की रोड देने लग गए, क्योंकि मेंटेनेंस आता है डामर की रोड में, साल 2 साल 3 साल में टूट जाती है। ग्रीनरी आप देखो टाउनशिप की, बहुत शानदार ग्रीनरी। और दिन ब दिन यहाँ मकान बनते जा रहे हैं। ये पूरा टाउनशिप का पार्क है, बच्चों के खेलने के झूले वगैरह हैं, और ये इतने मकान बन चुके हैं यहाँ पर। ये देखो चारों तरफ मकान ही मकान बन गए, बहुत अच्छी खासी बसावट हो गई। ये देखो, और जिस दिन हमने ये टाउनशिप काटी थी उस दिन यहाँ कुछ भी नहीं था, बहुत दूर दराज में आके हमने ये टाउनशिप काटी थी और लोगों को ला ला के यहाँ पर बसा दिया है, और धीरे धीरे कमर्शियल मार्केट भी हम बसाने को लग रहे हैं। सामने आप टाउनशिप से निकल रहे हैं, मेन जो टाउनशिप थी इससे जैसे आप निकलेंगे यहाँ 160 फीट रोड पे आएंगे। ये कमर्शियल दुकानें बन चुकी हैं यहाँ पर। ये 160 फीट रोड है, और ये जो दिखाने आए हैं आपको ये है कमर्शियल हब के नाम से। टाउनशिप पूरी कमर्शियल हब के नाम से है। इस रोड की अपन बात कर रहे थे वो 160 फीट रोड थी, और मैं आपको बार बार कह रहा था कि 160 फीट रोड पे कमर्शियल हमने काटा है, कमर्शियल हब जेडीए बसा रहा है यहाँ पर। तो ये सामने जो आप देख रहे हो ये इंडस्ट्रियल है, ये जो आप देख रहे हो ये विलाओं की टाउनशिप है। यहाँ पर हमने विला बना के दिए हैं जिस आदमी का बजट कम है, सर्विस क्लास आदमी है, लोन से काम करना चाहता है, गवर्नमेंट है, एम्प्लॉय है, किसी भी तरह का आदमी है, तो मतलब अप्रोक्स मानो कि 30 से लेके 40 लाख के बजट में जो आपको विला मिलना है वो विला मिलेगा यहाँ पर। और पूरी बसावट है, कम से कम 200 फैमिलियाँ यहाँ पे रह रही है। आज के 2.5 साल पहले हमने ये टाउनशिप काटी थी, जो पूरी बसावट है, कम से कम 300 मकान इसमें बने हुए हैं आज की स्थिति में, ये आप मौके पर देख सकते हैं। तो ये 160 फीट की रोड आ गई, तो ये रोड कहाँ जाएगी? 160 फीट की रोड यहाँ ये तो जा रही है रिंग रोड पर, जो मात्र यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर रिंग रोड है, और चालू हालत की रिंग रोड है, ऐसा नहीं कि बंद है या कब बनेगी। और ये जो रोड जाएगी ये सीधी हल्दीघाटी गेट जाएगी, जो टोंक रोड को मिलाएगी। इससे 160 फीट रोड से जो 60 फीट रोड जो अंदर जा रही है वो टाउनशिप में जा रही है। एक रोड जो 120 फीट की रोड जा रही है उस पर भी प्लॉट है। तो मैं चलता हूँ टाउनशिप के अंदर कि टाउनशिप के अंदर हमने क्या क्या किस तरह की सुविधा की है। ये 160 फीट से एंट्री रहेगी, और 160 फीट से जो एंट्री रहेगी ये प्रोजेक्ट है पूरा। ये देखिए ये पूरा प्रोजेक्ट है, और ये ट्रांसफार्म लगाने के लिए स्टैंड लगा दिया गया यहाँ पर। ये यहाँ पर शॉपिंग एरिया, दुकानें हैं, और ये सारे कमर्शियल प्लॉट हैं। अगर यहाँ से आप रिंग रोड देखते हैं तो देखिए ये रिंग रोड आपको चलती हुई नजर आ रही है अभी की स्थिति में। ये दिख रही है आपको रिंग रोड, ये ये देखो ये रिंग रोड चल रही है यहाँ पर, सामने दिख गई, ये ट्रक चल रहा, ये रिंग रोड है।
और मात्र 200-300 मीटर की दूरी पर ये टाउनशिप है। और यहाँ पर हमने सारी सुविधा करके आपको दी है, बरोबर एक एक प्लॉट का डिमार्केशन करके दिया है हमने। ये अपन आ गए हैं टाउनशिप के अंदर। जो अपन फैसिलिटी की बात करें कमर्शियल के अंदर, तो ये टाइलों की रोड हमने आपको बना के दी है। यहाँ पर जो रोड है 40 फीट, 80 फीट और 100 फीट की रोड है यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर किस तरह की आप प्लानिंग करेंगे, सांगानेर जो मार्केट है वो कपड़े का मार्केट है, प्रसिद्ध मार्केट है। सांगानेर के अंदर जो फैक्ट्रियां पहले लगी हुई थी वो एग्रीकल्चर लैंड में लगी हुई थी, जेडीए ने उनको नोटिस जारी करके और वहां से निकालने का आदेश दे दिया है। तो यहाँ पे क्या है, जेडीए ने एक कॉमर्शियल ही पूरा पट्टा बसा दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि नॉन पॉल्यूशन इंडस्ट्री होंगी, तो उनके शोरूम्स यहाँ पर खुलेंगे। यहाँ 100 गज के कमर्शियल प्लॉट काटे हुए हैं जो कि 40 फीट रोड पर मिल सकते हैं। 40 फीट रोड पे दोनों तरफ आप 10-10 फीट का पार्किंग छोड़ेंगे, ऐसे करके आप 60 फीट रोड मान के चलना है उसको। यहाँ पर दो प्रकार के प्लॉट हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कॉमर्शियल प्लॉट है, तो C2 C3 लिखा हुआ है, तो प्रॉपर डिमार्केशन के साथ, ब्लॉक की बाउंड्री के साथ ये यहाँ पे सीवरेज की लाइन हमने डाल दी है। इसके सामने ये जो डिमार्केशन आप देख रहे हैं ये सर्विस अपार्टमेंट है। SA3 SA2 लिखा हुआ है, तो ये सर्विस अपार्टमेंट है। यहाँ पर आप अपार्टमेंट बना के रेंट पर भी दे सकते हो। यहाँ पे जो आसपास में रेजिडेंस जिन लोगों ने कर रखा है वो यहाँ पे रहेंगे बाकायदा। तो ये अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी हमने अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बना के दी है। और यहाँ से ये जो ये 160 फीट जो रोड निकल रही है, 160 फीट से ये 60 फीट रोड है जो उस 80 फीट को जोड़ेगी। जो विला वाली टाउनशिप के सामने गेट है वो आप देख रहे हैं, उधर विला की टाउनशिप है। वो जो विला वाली टाउनशिप के गेट के सामने से जो 80 फीट का रोड है, वो जो रोड है वो भी आपको रिंग रोड पर पहुंचाएगा। तो ये 60 फीट रोड 80 फीट और 160 से लिंक रहेगी। तो यहाँ पर बड़े प्लॉट है 60 फीट रोड पर, उसके सामने पूरा पार्क है। आप हॉस्पिटल की प्लानिंग कर सकते हैं बरोबर, क्योंकि आज अगर किसी आदमी को हॉस्पिटल खोलना है, अगर वो शहर के अंदर इतनी प्रॉपर्टी 800-700 गज या 1500 गज जमीन शहर के अंदर खरीदेगा, तो कम से कम 5 करोड़ रुपए उनको चाहिए। और आज ये प्लानिंग, अगर उनका विजन बड़ा है, अगर वो साल 2 साल का विजन लेके चलते हैं, तो आज यहाँ पर 700 गज या 1400 गज या 1500 गज जमीन अप्रोक्स, मतलब आज की अगर आप इंडिविजुअल गज की रेट लेके चलते हो तो आसपास में 30,000 रुपए गज तो यहाँ प्लॉटों की रेट है। काफी प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं, आप जब आएंगे तो आप आसपास में पूरी तरह से ट्राई कर सकते हैं। मतलब मैं ये आपको ये कहना चाहता हूँ कि रेजिडेंस की रेट में आपको अप्रोक्स यहाँ प्लॉट मिल सकते हैं। तो नो डाउट कमर्शियल पट्टा देंगे, बाकायदा डेवलप करके दे रहे हैं, और मेन रिंग रोड से कनेक्टिविटी दे रहे हैं। सबसे बड़ी होती है कमर्शियल के लिए कनेक्टिविटी। देखो आपका मेहनत का पैसा है, जीवन भर की कमाई आप यहाँ पर लगाएंगे। तो ये वीडियो सिर्फ आइडियल दिखाया जा रहा है, आप एक बार मौके पे आके देखें। किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी और आपकी प्लानिंग में मेरा सहयोग होगा, आपको मैं पूरा सहयोग करूंगा। और इस वीडियो के क्लिप में मेरे नंबर दिए हुए हैं, बाकायदा आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो इस तरह की कमर्शियल प्लानिंग में कम से कम यहाँ पे 200 प्लॉट अवेलेबल है। 200 प्लॉट अवेलेबल हैं, तो यहाँ कोई एक आदमी तो आएगा नहीं कमर्शियल के लिए, सारी चीजें रहेंगी। और बरोबर अगर आपको इसका सिनेरियो देखना हो तो एक बार न्यू आतिश मार्केट जो बसा हुआ है गुजर की थड़ी के पास, उसका एक बार आप दृश्य देखना। सेम एज इट इज वैसा कमर्शियल एरिया यहाँ पर बसेगा, और आसपास में पूरा रेजिडेंस एरिया भी हम लेकर आए हैं। और यहाँ पे 500-700 फैमिलियां रह रही है। मौके पे आएंगे तो मैं बरोबर दिखाऊंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट प्लानिंग के साथ।